हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले और देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि आज मैं आप लोगों की भी फीलिंग चेक करूंगी। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे लेस में है आप, ये रीडिंग जो है जर्नल होती है। सो सभी के लिए ओपन है, कोई भी इसको देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। एंड यहाँ पर किसी की भी प्राइवेट रीडिंग नहीं हो रही, इस बात को जो है आप बहुत अच्छे से समझ लें। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई उनके साथ रेजोनेट नहीं की। सो इट्स ओके, आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं बनी होती। सो जितना आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ, आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ जितना मैच करता है उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। सो इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स तो देखेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी में अगर हैं तो वो भी चेक करेंगे। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर क्यों खफा है आपसे, किस बात से जो है इस समय नाराज हैं या चिढ़े हुए हैं। ठीक है, मुझे आई डोंट नो किसकी ऐसी एनर्जी को मैं इस समय फील कर पा रही हूँ कि आप में से कोई ऐसा है जिसके पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस समय आपके ऊपर। हंसी भी आ रही है मुझे। ओके, अब वो क्यों आ रही है मैं आपको बाद में बताऊंगी। राइट, सो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को सुनेगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। महादेव शिव शंकर। आप किस तरह से फील करते हैं एंड आपकी पार्टनर टुवर्ड्स यू क्या है, उनकी फीलिंग्स वो भी हम जानेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की जो एनर्जी निकल कर आई है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर रहे हैं। चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप मैरिड हैं, जो भी स्टेटस है आपका, सो रिलेशनशिप में रहा है। सो वी आर द वर्ल्ड। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि उनके साथ, या फिर लिटरली आपने या आपके पार्टनर ने कभी ऐसा बोला होगा। आप इस समय जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि जिस इंसान के लिए आप सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए सोचा करते थे, या उसी के साथ जो है अपनी फीलिंग्स जो फील किया करते थे, या फिर अपनी सारी दुनिया जो है आप अपने पार्टनर में देखा करते थे। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, जो भी स्टेटस है आपका। सो यहाँ पर नंबर 10 आपकी बर्थ चार्ट में हो सकता है, या आपके पार्टनर की, या फिर किसी भी मंथ की 10 तारीख को आप पैदा हुए हो सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान ने अपनी एक ख्वाहिशात पूरी करने के लिए यू you नो ये जिम्मेदारी नहीं ली आपकी। अपना एक कहते हैं ना, केयरलेस इंसान होता है। सो जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान नहीं। और इस तरह से आप सभी के साथ जाए, मैसेज जरूरी नहीं, लेकिन जिनके साथ जा रहे हैं उनको पता है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से व्यू कर रहे हैं अपने पार्टनर को। लिटरली आप इस चीज से परेशान हैं कि अगर ये इंसान थोड़ी समझदारी दिखा देता या फिर इतनी केयरलेस नहीं करता, तो आज जो रिश्ता आपका बिखरा हुआ है ये कहीं और ही होता, इसकी स्टेज कुछ और ही होती।
सो नंबर 9 के साथ जो है आपके पार्टनर ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, राइट? सो आपका जो इस समय अपने पार्टनर के लिए गुस्सा भी कह सकते हैं, मन में एक इस बात को लेकर एक मलाल रह गया, खलिश रह गई कि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी, कहते हैं ना अयाश टाइप के जो इंसान होते हैं, मतलब मैं लोकल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट हाँ होता है कुछ लोगों का, बहुत ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने तक का ही रखते हैं। खाना पीना घूमना फिरना फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी इस तरह की एनर्जी होती है, राइट? सो बेपरवाह होते हैं ऐसे लोग। और साथ में उनके कौन है, किसकी परवाह करनी है, रिश्तों को कैसे निभाना है, कैसे आगे लेकर चलना है, तो इस बात का उनको एहसास होता है, लेकिन वो केयरलेस होते हैं, तो आप जो है उनको इसी तरह से व्यू कर रहे हैं कि भाई ये तो इंसान जो है अपनी ही लाइफ में बहुत बिजी है, मौज मस्ती में, और आपने जो इस पर्सन को अपनी दुनिया बनाया था, वो डिसीजन आपका गलत निकला। वो जो आपने समय दिया था इनको, जीवन के चाहे 10 साल दिए हैं, चाहे आपने 10 मंथ दिए हैं, 9 इयर्स दिए हैं, 9 मंथ से आप सेपरेट हो, वट एवर जो भी टाइम पीरियड आप एक साथ रहे हो, आपने जो समय, वैल्यूएबल समय जो दिया है उनको, वो आपने सबका सब वेस्ट कर दिया। यू नो एक ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा लेजी है, बहुत ज़्यादा अपनी ही धुन में रहने वाला है, अपनी ही ज़रूरतों को जो है वो सामने रखता है। एंड लिटरली मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तब आप इस पर्सन को, जब आपने देखा था, जब आप इनसे मिले थे, तो ये बिल्कुल डिफरेंट थे। और अभी जो है ये टोटली जो है चेंज हो चुके हैं, ओवरवेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर कहूँगी कि कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही हैं, और आपको लगता है कि इन्होंने खुद से वो अपनी लाइफ में इनवाइट किया है कुछ ऐसी ही चीज़ों को, राइट? मतलब अगर कुछ एक्सेस में किया है, अल्कोहल लिया है या कुछ और चीज़ें की हैं इन्होंने वर्स्ट जो है, सो अगर आज ये आपके पार्टनर कहीं पर परेशान है, कहीं पर ये इस तरह की प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं, तो लिटरली आपका कहना है कि ये चीज़ें इन्होंने खुद से अपने लिए क्रिएट की हैं, खुद से इनवाइट किया है, खुद से इन्होंने अपनी लाइफ में, ओके। सो इस तरह के भाई इंसान रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। सो आपने तो इनको अपनी दुनिया मानी थी, लेकिन उन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो एक लापरवाह इंसान करता है, और जिसको परिवार की नहीं चिंता, जिसको अपने पार्टनर की कोई फिक्र नहीं है। सो आप इन चीज़ों से बहुत परेशान रहे हो उनके साथ, और आज के समय जो है आप इस तरह से व्यू कर रहे हैं, लिटरली ये पर्सन जो है बेपरवाह है, ठीक है, केयरलेस जिसको बोलते हैं, राइट? यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट अभी जो एनर्जी में आपके लिए इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि आप जो है ना कुछ इस तरह से आपका मिक्सचर है, आपके जो शेड्स हैं ना वो चेंज होते हैं, राइट? इस तरह से आपको वो व्यू कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। कभी आपने बहुत बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई किया होगा, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा इनके लिए एफर्ट्स लगाए होंगे, और मतलब कहते हैं ना सॉफ्ट और काइंड हार्टेड आप रहे हो, लवेबल रहे हो,
हमेशा इनकी केयर की है, छोटी छोटी बातों के लिए आपने इनको एज अ मदर, एज अ जो भी है, एक फीमेल जो होती है कि जैसे बच्चों को समझाना, तो आपने इस तरह से केयर की है, तो इनको वो चीज़ें फील होती हैं। नाउ ये आपको देख रहे हैं बहुत स्टबर्न एनर्जी में। अभी वो आपको देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है इनकी गलतियों के ऊपर फोकस्ड आपने किया हुआ है। आप पहले जैसे नहीं रह गए हो। आप जो है इनको इनकी गलतियों की एक पनिशमेंट दे रहे हो या कर्मा कह सकते हैं, लेकिन लिटरली आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो रियलाइज करे जो इसने आपके साथ गलत किया है। तो डेफिनेटली ऐसा तो हर कोई चाहेगा भी। ठीक है। सो आपके जो है ये शेड्स देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इसलिए इनको लग रही है क्योंकि आप अब जो है इनको कोई चांस नहीं दे रहे हैं। अब जो है आप बिल्कुल पीछे हट चुके हैं, राइट। सो एक कॉम्बिनेशन है आपका। आप अच्छे के साथ बहुत अच्छे हैं और बुरे के साथ फिर उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। ये मैं सभी के साथ नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ इस तरह की एनर्जी है, बिल्कुल है आप में, कि आप जब अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं एंड बहुत ज़्यादा आप दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं और दिल से करते हैं आप, किसी की मदद भी करनी है या जितना भी सोचना है, ठीक है। इंटीग्रेशंस जो है आपका यिंग यिंग और यांग, यानी कि अच्छाई और बुराई का जो कॉम्बिनेशन, बुराई इनको लग रही है, एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो इनको भी लग रहा है कि इनके अंदर भी कमियां हैं, जो डार्क शेड है वो इनकी है। सो जो आपका प्योरिटी है वो आपका है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी आपके लिए वो सोच रहे कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीज़ें की हैं, तो अब ऐसा है कि जब तक ये दोनों आपस में एक लेवल में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, जब ये पॉजिटिव होते हैं तो आपकी जो सोचों में इनके लिए नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि फिर आप ट्रस्ट नहीं करते हो। तो भाई इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी जिसके चलते हुए अब आपको इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। एंड ये आपको व्यू कर रहे हैं इस समय, आप बहुत मिच्योरिटी के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ जो है आगे बढ़ रहे हो। क्यों ना बढ़े भाई, हक है भाई, है ना। सो कुछ लोगों के पार्टनर को लगा था कि आप टूट जाओगे और आप जो है अ, शायद आपने पास्ट में इनको बार बार गिड़गिड़ाना, बार बार कॉल मैसेजेस करना कुछ लोगों का होता है, ठीक है। सो मैं कहती हूँ रिश्ते बचाने के लिए करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है, राइट। सो करो इतना कि सामने वाले को भी समझ आए और कदर करे वो। और अगर बार बार आपको झुकना पड़े तो फिर रुक जाना चाहिए, राइट। सो आपको बहुत ज़्यादा एक विजडम से भरा हुआ इस समय भगवान की बनाई हुई एक ऐसी क्रिएशन जो हर कोई नहीं समझ सकता। आप हर किसी के साथ जो है बहुत ब्यूटीफुली और समझदारी के साथ जो है डील करते हैं, और ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा। आपके पार्टनर को लिटरली इस बात की बहुत ज़्यादा माइंड में कंफ्यूजन चल रही है कि आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो इतना हाई कैसे हो गया। सो ये पर्सन अभी भी आपको लेकर इस तरह के थॉट्स रखे हुए हैं। एंड देखो, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों जो है एक ही सोल के दो पार्ट हो, राइट। सो सोल एक ही है लेकिन अलग अलग है। जितना जिद्दी आप हैं उससे कहीं जिद्दी वो भी है, और जितना आप मतलब आपके अंदर वो अपना ही रिफ्लेक्शन को देखते हैं, आपके अंदर वो खुद को देखते हैं कि भाई ये मेरे जैसा ही है या मेरी जैसी ही है। अ, एक बार चीज़ें अगर वर्स चली गई या फिर इनके अकॉर्डिंगली नहीं गई, तो देन फिर वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या अपनी जिद में रहते हैं, राइट। सो इस तरह की आपके लिए वो जो फीलिंग्स हैं इनके दिमाग में आ रही है, और मैं बोलूँगी कि आपको जो व्यू कर रहे हैं वो यहाँ पर जो एक चीज़ बेस्ट निकल कर आई है कि आप बहुत मिच्योर हो चुके हैं।
मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत अप हो चुका है, हाई हो चुका है। सो नो डाउट इसमें मुझे भी लग रहा है कि आप लोग काफ़ी समझदार हो चुके हो, राइट? सो ये है, और देखते हैं कि क्या यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। फिर देन हम टैरो से भी क्लियर करेंगे। ओके। देखो, दोनों को हीलिंग की नीड है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि या तो आप हीलिंग इस समय ले रहे हो आप, और या फिर आपके पार्टनर इस समय ये पर्सन हील्ड नहीं है, बिल्कुल भी हील्ड नहीं है। ये पर्सन जो है एक डबल पर्सनालिटी का है, एंड इसके फेस पर हमेशा मास्क लगा होता है। आपने जितना भी समय रहे हो, कुछ लोग तो जज ही नहीं कर पाए कि इनके पार्टनर के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जी हम कहेंगे इसको, नार्सिसिस्ट है ये। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो इंसान फेस या अपीयरेंस से बहुत खुश दिल नजर आता है या अपने आप को शो ऑफ करता है, एक्चुअली डबल पर्सनालिटी, अंदर से वो कुछ और होता है। तो ये इस तरह का इंसान है। आपको बहुत वो हील्ड देख रहे हैं, या फिर यूनिवर्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप उस इंसान से डील कर रहे हो जो कि आस्तीन में, अब ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो है आस्तीन के सांप हैं भाई, क्लियर कट, ठीक है? सो आप जितना इनको जानते हो उससे कहीं ज्यादा ये इंसान डीप डाउन, आप उन गहराई तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हो, ठीक है? सो कुछ लोगों को इनकी रियलिटी जो है देखने में बहुत समय लग गया, एंड आप लास्ट तक इस पर्सन ने जब जब ये आपके जीवन में आता रहा है तब तब आपको एक बात का यकीन इसने दिलाया है कि दैट मीन्स कि ये बहुत क्लियर है, ये बहुत प्योर है, एंड जो चीज़ें भी रही हैं एक्चुअली थर्ड पार्टी भी है, तो वो कुछ रीज़न के कारण आ गई और वट एवर, लेकिन ये एंड तक आपके साथ झूठ बोलता रहा। ये बातों को पता नहीं, आई डोंट नो क्या इन लोगों के घर में एक पॉलिटिशियंस जो इन्वायरमेंट रहा है या पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो ये बाय बर्थ इनको या तो पेरेंट्स से ये मिला है, या फिर अपने घर में, या फिर हालात ने इनको इस तरह से बना दिया। कहते हैं ना कि घर के जो इन्वायरमेंट होता है कुछ इस तरह का होता है कि इंसान जो है बाहर के जो हर्डल्स होते हैं, या कहते हैं ना हालात के थपेड़े खा खा के इंसान सीख जाता है, तो कुछ इस तरह की, लेकिन ये रॉन्ग साइड जो चले गए, इनके अंदर इस तरह की एनर्जी है। अब ये सबके पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो है भाई लिटरली ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, राइट? सो आस्तीन के सांप इसलिए कहा कि बहुत बार इस पर्सन ने आपको ट्रस्ट दिलाया है कि ये इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगा, बहुत क्लियर चलेगा, लेकिन हर बार इस पर्सन ने आपसे छुपाया है, झूठ बोला है, और कुछ इस तरह से चीजें की हैं जिसके लिए आपको आज भी गुस्सा आता है अपने आप पर कि क्यों आप इस तरह के इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आए और इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता, राइट? एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये पर्सन आपसे फाइट करना चाहता है, लिटरली ये फाइट करने की एनर्जी में, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा गार्ड करता है। इसके ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं लगने चाहिए, ब्लेम नहीं आना चाहिए, ये बहुत अपने आप को अपने सेव करेगा, लेकिन अंदर से जो है इसकी एनर्जी जो है वो फाइट करने की है, राइट? सो इसने आपको इस एनर्जी में भी रखा काफी समय तक का आप झूलते रहो, आपको पता ही नहीं चले कि क्या सही और क्या गलत, बहुत समय तक।
और इस पर्सन की आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुआ है। लिटरली अब्यूज लैंग्वेज भी कुछ लोगों ने यहाँ पर यूज की है। और मैं कहूंगी कि कुछ और भी चीजें रही हैं गाइस। इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है कि आपकी जो सक्सेस है, देखो अब ये हस्बैंड है या कोई और है आपके पार्टनर, मैं नहीं जानती हूँ लेकिन आप बेटर जानते हैं। शायद आपका समय तब इतना अच्छा नहीं जा रहा होगा पिछले कुछ सालों में, लेकिन जब आप इनसे मिले उससे थोड़ा सा आपको एक मैं कहूँगी कि खुश रहना, लेकिन वो लक जो है वो आप स्टार्टिंग से लकी रहे हो। इस पर्सन के आने से आप लकी नहीं हुए, बल्कि आपका लक, आपकी एनर्जी को ये पर्सन सक करता रहा है। और ये इसलिए हमेशा आपको एक ही चीज बताई है कि दैट ही एंड शी इज अ लकी पर्सन, राइट। और कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके किए हुए एफर्ट्स को ये बंदा कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता, नेवर एवर। मेल फीमेल जो भी है, क्योंकि ये डबल पर्सनालिटी लेकर घूमने वाला इंसान है। और कुछ लोग यहाँ पर मैं कहूंगी कि इस समय सक्सेस की वो मुकाम पर आ चुके हैं, वो स्टेज पर आ चुके हैं, या तो आप शेयर कर रहे हैं अपनी फैमिली इंटायर कहीं ना कहीं। सो इनको लग रहा है कि ये भी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये तब आपके साथ थे जब आपके पास कुछ था नहीं। बहुत स्ट्रेंज सी बात है भाई यहाँ पर, राइट। सो ये चाहते हैं कि ये जो सक्सेस आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, इनके साथ क्यों नहीं। ओके, सो पास्ट लाइफ का कुछ आपके साथ रहा है और इस समय कोई ऐसा है जो बहुत गिल्टी में है, गिल्टी कॉन्शियस बहुत है भाई, इस समय किसी को गिल्टी हो रही है। लिटरली कोई अपने बाल नोच रहा है यहाँ पर। और आपकी जो भी पार्टनर है, शायद इनकी लाइफ में माइंड में जो है ऐसे लग रहा है जैसे कचरा भर चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय, मतलब बहुत डार्कनेस आ चुकी है, नहीं समझ आ रहा कि कैसे साफ किया जाए। बहुत सारी चीजें माइंड में आ रही हैं। सेपरेशन से परेशान है भैया, हैवी रिग्रेट, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा। सो फटाफट से देखते हैं कि जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं, तो आपके पार्टनर जो है इस समय किस तरह से थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, किस तरह से डील कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भाई हालात खस्ता हो चुके हैं इनके, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत कंजूस, कोई बहुत ज्यादा मैं कहूंगी मनी माइंडेड, और नहले को दहला मिल गया भाई। ठीक है, सो आपके कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के रहे हैं जो प्रॉपर्टी, पैसा पैसा, बहुत कंजूस टाइप के रहे हैं। और सेम इनकी जो थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल जो भी है, सो ये इनको फाइनेंशियली भी अपने कंट्रोल में कर दिया है, या प्रॉपर्टी या पैसे के ऊपर जो है इनका ज्यादा होल्ड हो चुका है। घर से भी अगर लेकर जाने हैं या हर एक चीज का हिसाब मांगा जाता है। ठीक है, एक सिंगल पैनी। सो ये पर्सन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सो बताना पड़ता है। मेल फीमेल जो भी है, ये आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस समय थर्ड पार्टी के साथ रहकर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। समझ नहीं आ रहा इनको कि इन्होंने क्या हासिल किया है। सो इस एनर्जी में स्टक अपने आप को फील करते हैं और बहुत अकेलापन फील होता है, परेशान है। सो आपके पार्टनर जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर पाइसिस है और स्कॉर्पियो, कैंसेरियन भी है, राइट। डरते हैं एक्शन लेने से, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे। सो ये पर्सन डर रहा है। ठीक है, क्यों डरते हैं?
उनको लग रहा है आपके साथ तो रिलेशन आपने तो खत्म कर दिया। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर रिलेशन खत्म हो गया। सो फिर कोई कोई पॉइंट नहीं रह गया यहाँ पर। अगर एक्शन लेते भी हैं तो आप किस तरह से उनको डील करोगे, इस बात के लिए भी परेशान है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत पैशनेटिव भी होते हैं ये, ऐसा नहीं कि इनको आपकी याद नहीं आती या फिर, लेकिन रिश्ता जो खत्म हो चुका है उसके लिए बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ चीजें जो है एंड हो चुकी हैं और उनको लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल भी इनको अब इनके ऊपर रिलाई नहीं करोगे। ये पर्सन ने हर बार आपको अपनी नेगेटिविटी शो की है, हर बार। इनको लगता है कि आप इनकी जो अंदर की बुराई है ना, जो अंदर के जो डीमंस बैठे हुए हैं, वो आपने अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, जान चुके हो। ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं कि अब ये पर्सन इनको ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं रिलेशन ब्रेक करवाने के लिए। और बहुत इनको ना उम्मीदी है कि अब कोई चांस नहीं लग रहा कि चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, कंप्लीटली लग नहीं रहा उनको श्योरिटी है आपके पार्टनर को कि रिश्ता एंड हो चुका है। एंड बहुत सारे लोगों की मेहरबानी से ये चीज़ें हुई हैं और ये कहीं ना कहीं ये इस बार तो इस पॉइंट पर तो सही सोच रहे हैं, अगर कुछ इस तरह का सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज हैं ये, क्रॉस रोड पर खड़े हैं और इनके घर के हैं, अपने हैं, कुछ अपने हैं और बाहर के जो भी रिलेटिव्स ने मिलकर ये चीजें की हैं। सो ये पर्सन परेशान तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकते इस समय, राइट। थर्ड पार्टी में आ चुके हैं भाई आप लोगों के पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, मैरिड हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। आज भी वो कंफ्यूज हैं, आज भी वो डबल क्रॉस क्रॉस रोड पर है, राइट। इस तरह की एनर्जी है एंड बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है। सो गाइज प्लीज अवॉइड दिस बैकग्राउंड नॉइज। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हो गए। ये चीजें आ रही हैं और डेफिनेटली 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो है यहाँ पर परेशान रहते हैं और रातों को जो है इनको नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के साथ रहकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहे। ओके, सो लिटरली वो परेशान है और भगवान से आज भी वो जो है किसी तरह से माफी मांग रहे हैं, अपोलॉजी मांग रहे हैं कि वो माफ कर दें जो चीजें उनसे हो गई हैं। और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपके साथ एक एक और चांस मिल जाए, एक नया यू नो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जो है ये पर्सन चाहते तो हैं लेकिन डरते हैं थर्ड पार्टी से, राइट। आज की डेट में भी ये उल्टे लटके हुए हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। चाहते हैं, ये पर्सन चाहता जरूर है लेकिन एक्शन नहीं है इसकी। चाहते ही है, सोच है इसकी। जो डर है वो इनको एक्शन नहीं लेने दे माय गॉड, लेने नहीं दे रहा। ओके, समटाइम्स किसकी एनर्जी को मैं पिक कर लेती हूँ भाई गॉड, इतना ज्यादा रुकावट आती है वो एक चीज बताने में। चलिए एनीवेज, यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर जो है बहुत सारे प्रेशर है। अगर मैरिड है तो ये जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है ये इंसान। और तभी ये पर्सन जो है डरता है आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपकी तरफ जो एक एक्शन लेने के लिए। क्यों? इसको लगता है कि रिश्ता तो खत्म हो ही चुका है। ऐसा ना हो कि ना इधर के रहे ना उधर के। ये है रीडिंग और राशियां यहाँ पर सभी की सभी हैं। और जिसके साथ क्या रेजोनेट हुआ है वो प्लीज क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड
अगर आपको इस रीडिंग के फर्दर कुछ और नॉलेज चाहिए, कुछ और जानना है, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाइए, राइट? और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड अप्रिशिएट ज़रूर किया करो, क्लेम ज़रूर किया करो, ताकि यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड करें और आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है वो ख़त्म हो सके। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।